कुल मिला के। लेकिन कविता मैं अब आपको सुनाऊंगा। कोरोना काल के बाद में, त्रासदी के बाद में यह देश उत्सवों की तरफ बढ़ रहा है। मैं इस लेखे भी इस देश को बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूं। ये हमारा तेवर है कि हमने काल के सीने पर बैठकर उत्सव मनाए हैं। चार पंक्तियां मैं इस देश के लिए पढ़ना चाहता हूं। एक वरदान मैं ईश्वर से चाहता हूं। ये बहुत पावन पुनीत मंच है। सारी विचारधाराएं यहाँ पर जब एकत्रित हैं, तब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शख्सियत को ऐसा ही स्वाभिमान मिल जाए। दोस्तों, इस देश की आदत उत्सव मनाने की रही है। मैं चार पंक्तियां आपको निवेदन करूं। कोरोना के बाद में ये तीसरी लहर चाहे कुछ भी कह रही हो, लेकिन हमारा दिल जो है वापस उसी पुरानी दुनिया में लौट जाने को कर रहा है। मैं चार पंक्तियां आपके बीच में पढ़ दूं। और कोरोना के अंदर क्या है कि हम बहुत घर पे रहे और आप लोग भी घर पे रहे। घर पे जब मैं था तो आप समझिए कि लॉकडाउन के अंदर घर पे जब हम घूमा करते थे, हमारे आदरणीय मुरार सिंह जी भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको सच में एक वाकया सुना रहा हूँ कि कोरोना के बाद जब हम लॉकडाउन में घर पे घूमा करते थे तो आदमी क्या कह रहा होता है और औरत क्या कह रही होती है, आदमी क्या समझ रहा होता है। हम महीने में 20-25 दिन बाहर रहने वाले व्यक्ति जब कोरोना में बिल्कुल लॉकडाउन होके घर पे बस गए तो मुझे देखकर पत्नी अक्सर ये बात कहा करती थी कि पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। मेरे समझ में ये नहीं आता था कि वो हमें कह रही है या कोरोना को कह रही है। इस बात पर आपकी तालियां होनी चाहिए थी। हम बहुत खतरनाक जगह से निकल के आए हैं। मैं रोजाना हाथ धो रहा होता, बैठा हूँ, 15-20 मिनट हो गए तो पत्नी पूछती थी कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं। कि वाह चलो फिर हाथ ही धो लो। तो इन त्रासदियों से हम वास्तव में निकल के आ रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं रियल बता रहा हूं साहब। मैंने इतने हाथ धोए हैं, इतने हाथ धोए हैं। मेरा तो कामकाज ही कवि सम्मेलन का रहा है। तो हाथ धोने के बाद में प्रति बार मैं ये चेक करता था कि इन हाथों में कवि सम्मेलन वाली रेखा अभी है या वो भी धुल गई साहब। लेकिन आज गंगा महासभा के द्वारा और हमारे आदरणीय बड़े भाई धीरेन्द्र सिंह जी राघव के द्वारा ये जब एक जलसा यहाँ पर आयोजित हुआ है, तब हमें ऐसा लग रहा है कि उस हाथ की रेखा वापस आने लगी है। और ये आप लोगों को जब से देखा तब से दिखाई देने लगी वापस किस्मत की रेखा। तो मैं आपको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। चार पंक्तियाँ मैं निवेदन कर दूँ आपके बीच में। इस कोरोना में हमने बहुत कुछ देखा है और चार पंक्तियां मैं आपको निवेदन कर दूं कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। चौथी पंक्ति में आप लोगों के मन में अगर एक दिवाली उत्पन्न हो जाए, एक त्योहार अगर आप महसूस करें, तो आप लोग लगभग वैसे बैठे हैं जैसे तीये की बैठक में बैठा जाता है। आप उत्सव में शामिल है। मैं आपको सूचना दे रहा हूं, इसलिए तालियां वालियां बजाते रहिए, क्योंकि बाबा कई संतों ने भी कहा है कि तालियां बजाने से हाथ में किस्मत की रेखाएं बन जाया करती हैं। तो तालियां आप लगातार बजाते रहिए, इससे बहुत सारे फायदे हैं। आपके पास में जो बैठा होगा मेरी कविता पर जब आप ताली बजाएंगे तो पास वाला ये देखेगा कि ये एक समझदार आदमी है। तो अपनी समझदारी को प्रदर्शित करने के लिए भी आपकी तालियां जरूरी हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं। इन पंक्तियों को सुनकर आपको जोश आए, उत्साह आए। माइक वाले भैया थोड़ा सा इसका इको कर दीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। देह की हवेली को सावधानी अभी भी रखनी है कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया, सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। और एक कमिटमेंट मेरा है हिंदुस्तान का और आपका भी हो, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर इस उत्सव को महोत्सव बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी है और मेरी भी है कि सर्वे भवंतु का संदेश
जीत जाएगा, सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। तो संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा, वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। और हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा, इस बार भी हमारा आभार। जरा दोनों हाथ उठाइए, फिर तालियों की गड़गड़ाहट हो तो मुझे लगे कि मैंने ऊर्जावान श्रोताओं में पढ़ा है। इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पावो ऐसी राह छोड़ देते हैं। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम आसान रास्तों का चुनाव नहीं करते, हम श्रेष्ठ रास्तों का चुनाव करने वाले लोग हैं। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पावो ऐसी राह छोड़ देते हैं। और ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। और चौथी पंक्ति में अगर इस चाइना के कोरोना को हमने निपटा दिया हो तो मैं कविता में निपटाऊंगा और आप तालियों से। वो मैं देखना चाहता हूं कैसे। कि वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं, काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाएं तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। महामारी आभार मेरे दोस्तों, आपकी ये ऊर्जा मुझे आनंदित कर रही है। अभी एक सरदार जी पंजाब में गए और पहले वो ताली ठोकने वाले सरदार जी थे। अब उनके साथ में क्या हुआ, बड़े समझदार लोग बैठे हैं, नाम वगैरह किसी का अपने को लेना ही नहीं। मैंने तो उनको फोन करके ट्वीट करके कहा कि आप लोगों को टीवी पर भी हंसाते थे और आपने पंजाब में भी वही काम किया है। तब मैं 4 पंक्तियां आपको सौंप रहा हूं और समझ में आ जाए तो फिर जरा आनंद की आपकी तालियां, अनुभूति मुझ तक पहुंचे। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। और नेताओं का अभिनय देख कर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है, अपने आभार। अरे वाह वाह वाह, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए कई बार क्या है कि कविता क्या है, कुछ आदमी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो लट्टू की तरह होते हैं, बटन दबाया और जल गए, आंखों में चुभता है वो उजाला। लेकिन ये जो लोग हैं ये ट्यूबलाइट वाले हैं, बटन दबता है। लगभग 2 छंद हमने पढ़े तब तो इनका बटन दबा और अब ये झपझप करके जो उजाला हुआ है, मैं आपके इस उजाले को प्रणाम करता हूं। जरा समझ में आए तो झूम करके मुझे बताइएगा। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। और नेताओं का अभिनय देखकर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है, अपनी कला पे शर्माने लग गया है। कि गुरु गुरु बोल करके शुरू हुआ था यार, गुरु गुरु बोल करके शुरू हुआ था यार, अब राजनीति आजमाने लग गया है, अब राजनीति आजमाने लग गया है। और ठोको ताली कहने वाले की ठुकाई हुई कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है, खुद ठुक। तालियां कम रह गई, आपकी पंजाब तक जानी चाहिए थी। मैं निवेदन कर दूं आपको। और नेताओं के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कहता क्योंकि यहाँ पर मंच पर भी राजनेता उपस्थित हैं। मैं आदरणीय रूपा दीदी को बहुत बरसों से जानता हूं। एक बात यहां पर जरा कह देना चाहता हूं, संत अपने आप में गंगा होते हैं, संत अपने आप में तीर्थ होते हैं, संत अपने आप में एक चलती फिरती गंगा का एक रास्ता तय है। गंगा का एक रास्ता तय है कि वो हिमालय से निकलेगी और वहां समंदर में जाकर मिल जाएगी। लेकिन ये वो संत हैं, ये वो गंगा है जो हिंदुस्तान के जिस शहर में आ जाएं वहीं पर गंगा की प्रतिभावना आ जाया करती है। तो इनका स्वागत होना चाहिए। हमारी संस्कृति के संवाहक ये लोग हैं जिनको कि हम प्रणाम करते हैं। मैं निवेदन कर दूं, राजनेता भी इस मंच पर हैं। कविता जो हम पढ़ते हैं ये समाज का आईना होती है।
कविता समाज का आईना है। मेरी कविताएं शुरू नहीं होती उससे पहले तो राजनेता मंच छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, लेकिन आप लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं सच कह सकता हूं कि कविता समाज का आईना है। और उठें आपकी तालियां इस बात पर। और आईने के सामने बैठने की औकात उसी की होती है जिसके चेहरे पर कोई दाग नहीं होता। मैं इनकी उपस्थिति को इसलिए भी प्रणाम करना चाहता हूं, लेकिन 4 पंक्तियां मैं ये निवेदन कर दूं, राजनीति पर पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। कि दाम के बिना कोई भी काम नहीं हो सकेगा, दाम के बिना कोई भी। अगली पंक्ति में आपको आनंद आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि, और मैं राजनेताओं के बारे में आदरणीय क्या कहूं। दीदी मैं सच बता रहा हूं आपको, अभी पिछले दिनों हमारे यहीं पे राजस्थान में मध्यावधि चुनाव थे, तो मध्यावधि चुनावों में क्या बजट थोड़ा कम होता है, तो बहुत सारे नेता एक ही कार में भर के जा रहे थे, कार पलट गई। गांव वाले बड़े संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत सभी नेताओं का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे और पहुंचकर पूछा, बोले क्या किया? बोले साहब हमने सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले ना साहब, 1-2 थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा होगा। तालियां कम रह गई आपकी। और मैं आपको सच बता रहा हूं, भाभी आप बैठी हैं यहां पर, बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे बड़े अच्छे से लग रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी पिछले दिनों एक जी भाषण दे रहे थे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में एक कुत्ता आया, तालियां जरा कम रहे, समझते हैं आप पर बजाते बहुत कम है, थोड़ा आनंद हमको भी आना चाहिए। हम इतनी दूर से आपके बीच में आए हैं, तब बात सुन लीजिए जरा। निवेदन कर दूं आपके बीच, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कि दाम के बिना कोई भी काम नहीं हो सकेगा, राजनेता काम वाली बाई होते जा रहे। दाम के बिना कोई भी काम नहीं हो सकेगा, राजनेता काम वाली बाई होते जा रहे। दाम के बिना कोई भी काम नहीं हो सकेगा, राजनेता काम वाली बाई होते जा रहे। बैठकर खाइएगा चाहे लेट जाइएगा, नेताजी ढाबे की चारपाई होते जा रहे। नेताजी आभार। नेताजी ढाबे की चारपाई होते जा रहे, नेताजी ढाबे की चारपाई होते जा रहे, नेताजी ढाबे की चारपाई होते जा रहे। कल तक आप जनता को खुदा मानते थे, अब आप खुद की खुदाई होते जा रहे। अब आप, और चौथी पंक्ति में सच कह दिया हो तो केवल वो लोग तालियां बजाएं जो पार्टियों के झंडे के नीचे नहीं बल्कि तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होते हैं, केवल उनकी तालियां चाहता हूं मैं, सुन लीजिएगा। केवल उन लोगों के हाथ आसमान में उड़ जाएंगे कि अशोक चारण ने सच तो बोल दिया है। क्या बात है अशोक चारण सर, सुन लीजिएगा, निवेदन करना चाहता हूं। सॉरी कहना चाहूंगा, इंटरप्ट करना चाहूंगा बीच में आपको, क्योंकि एमजेआरपी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन श्री निर्मल पवार सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। जी जी, कहाँ है? अरे क्या बात है सर, आप पहले वहां पर थे, उसके बाद यहाँ पर, क्या बात है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार तालियों के साथ हम सभी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। रिक्वेस्ट टू यू सर, प्लीज ज्वाइन अस ऑन स्टेज। सर प्लीज, निर्मल सर प्लीज सर पधारिए। निर्मल सर ना? हाँ बिल्कुल। अरे सर, इनका जी स्वभाव भी निर्मल है, इनका नाम भी निर्मल है, ये आपकी कविता की ही निशानी है। और मान गया है कि मुझे भी थोड़ी थोड़ी कविता पढ़ना आई है। ये अंकित जो है ये चलता फिरता विकिपीडिया है कुल मिला के। एक बार इसके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, बड़ा जानकार आदमी। मैं तो कभी कभी अपनी शक्ल भूल जाता हूं, लेकिन इस व्यक्ति को इतने व्यक्ति याद रह जाते हैं। इस व्यक्ति की इस अभिव्यक्ति को मैं अपनी शक्ति के साथ प्रणाम करता हूं। अंकित बहुत बहुत आभार। तो मैं अब सुनाने लग जाऊं अंकित वापस कार्यक्रम को। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री धीरेन्द्र सिंह राघव जी से, राघव साहब से जी, कि आप निर्मल पवार जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें आज के इस खास कार्यक्रम में। स्वागत है निर्मल। जी हाँ, संस्कृति संसद। चलिए ये भी अच्छा रहा कि मेरे पूरा करने से पहले निर्मल जी आए और बड़ी निर्मल धारा यहाँ पर बह रही है। तो मैं सुनाऊं या रहने दूं, जरा बता दो आप एक बार। अगर सुनाना हो तो फिर क्या सुनाना है?
आप मुझे वो सुना दीजिए और मैं सुनने आया हूं, तो मैं आपको वो सुना दूं जो आप सुनने आए हैं, फिर मजा जरा इस बात में आए। 4 पंक्तियां निवेदन। मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी वीर रसी है, मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि संस्कृति पे जो प्रश्न है कि दाम के बिना कोई भी काम नहीं हो सकेगा, राजनेता काम वाली बाई होते जा रहे, बैठकर खाइएगा चाहे लेट जाइएगा, नेताजी ढाबे की चारपाई होते जा रहे, नेताजी ढाबे की चारपाई होते जा रहे। कल तक आप जनता को खुदा मानते थे, अब आप खुद की खुदाई होते जा रहे। और सच बोल दूं तो उठ जाए हाथ, अब आप खुद की खुदाई होते जा रहे। कभी कांग्रेसी भाजपाई होते जा रहे हैं, कभी भाजपाई कांग्रेसी होते जा रहे हैं, कभी कांग्रेसी भाजपाई होते जा रहे। भाजपाई पता ही नहीं भाई साहब, मैं आपको सच बता रहा हूं। सुबह जिनके लिए कहा था, सुबह पूछा था कि कहां जा रहे हैं, बोले कि कहां से आ रहे हैं, बोले भाजपा से। कहां से जा रहे हैं, कहां जाएंगे, बोले कांग्रेस। और शाम तक तो सपा के पास जाना है ही। तो मैं निवेदन आपके बीच कर दूं, एक कविता मैं आप लोगों के बीच खड़ी करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा, आज गंगा महारानी का एक कवि सम्मेलन है। हमने गंगा के तटबंधों पर खड़े होकर इस देश की संस्कृति के उतार चढ़ाव को देखा है। ये गंगा है जिसके पास में हमें अपना जीवन